हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन ए जीपी। प्रूव दैट पी स्क्वायर आर की पावर n इज इक्वल टू एस की पावर n। तो देखिए क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर, एक जीपी की n टर्म्स का जो सम है वो तो s के इक्वल है, और इसकी टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, यानी इसकी जो टर्म्स हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो p के इक्वल है। और हर टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल कर दें और उनको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो आएगा वो r के इक्वल है। और हमको प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर आर की पावर n इज इक्वल टू एस की पावर n। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीपी जो सीरीज है उसको हम ले लेते हैं ए आर स्क्वायर आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू आर की पावर n-1, जो कि nth टर्म है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो a है और इसकी कॉमन रेशियो r है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, हम अगर इन सभी टर्म्स का हम सम कर दें तो वो जो सम आएगा वो s के इक्वल होगा, यानी जो s है वो इक्वल होगा a प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू आर की पावर n-1। और n टर्म्स का जो सम होता है जीपी की, वो होता है, उसका फार्मूला क्या है, a आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये इक्वल हो गया s के। यहाँ पर s की वैल्यू ये आ गई। अब देखते हैं p की वैल्यू क्या होगी। अब p जो हमको दिया हुआ है वो है सभी टर्म्स का प्रोडक्ट, तो यानी p जो इक्वल है हर टर्म्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू आर की पावर n-1। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको। यहाँ पर जो a है, a कितनी बार आ रहा है, ये n टाइम्स आ रहा है, तो a की मल्टीप्लाई आपस में n टाइम्स है, इसका मतलब a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर होगी n। अब यहाँ इनटू जो r है, r की पावर देखिए क्या आएंगी, r की पावर ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और ये लास्ट में है n की पावर -1। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, यानी यहाँ आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, और ये अप टू n-1 तक का ये r की पावर का सम है, ये नेचुरल नंबर्स का। और हमको मालूम है कि जो नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, यानी ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म्स का जो सम है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये एक एपी सीरीज है और हम इसका सम ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जो हमारा यहाँ पर n-1 टर्म्स है r की पावर में अप टू n-1 है, तो यानी ये जो n है, n को हम n-1 से रिप्लेस कर दें इस फार्मूले में, तो सम क्या हो जाएगा, सम में हम यहाँ पर n की जगह n-1 लिख लेते हैं, और यहाँ n-1 और ये प्लस का 1 अपॉन 2। देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या आएगा, n आएगा, n को पहले लिख लिया, और ये n-1 अपॉन 2। तो ये सम क्या हो गया, n इंटू n-1 अपॉन 2। तो अब देखते हैं ये r की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ तो a की पावर n है और r की पावर हो जाएगी n इंटू n-1 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ गई p की, ये p की वैल्यू हो गई। अब निकालेंगे हम r की वैल्यू। r देखिए क्या होगा, r हमको यहाँ दिया हुआ है कि हर टर्म्स को हम उसके रेसिप्रोकल का सम करेंगे, तो a का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन a आर का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन आर। थर्ड टर्म
ए आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये अप टू 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस 1। इन सब का हमने सम कर दिया और ये इक्वल दिया हुआ है हमको r के। देखिए सम कैसे करेंगे, सम करने के लिए हम यहाँ पर ए आर की पावर n माइनस 1 इसको यहाँ ले लेते हैं, इसका एलसीएम, नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उसका एलसीएम हमने ले लिया ए आर की पावर n माइनस 1। अब पहली टर्म है, पहली टर्म में a है नीचे, इसको यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा r की पावर n माइनस 1। इसी तरह से सेकंड टर्म में जो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ r की पावर 1 है तो ये यहाँ पर एक पावर यहाँ माइनस हो जाएगी, यानी r की पावर n माइनस 2 आएगा। इस तरह से ये आगे टर्म आएंगी और लास्ट में r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 आएगा। अगर हम यहाँ पर इससे पहले की टर्म भी लिख लें और एलसीएम लेके निकालेंगे तो r स्क्वायर r प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो ये टर्म्स हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी पहले 1, उसके बाद r, फिर r स्क्वायर एंड सो ऑन और अप टू यहाँ r माइनस 2 प्लस r की पावर n माइनस 1। डिनोमिनेटर में एज इट इज ए आर की पावर n माइनस 1। अब ऊपर यानी न्यूमरेटर में ये जो टर्म्स हैं ये जीपी में है, जिसकी की फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो r है और टोटल टर्म्स ये n है। तो जब हम इनका सम करेंगे तो देखिए a की जगह तो 1 ले लेते हैं इनटू r, तो r ही है और ये टर्म भी n है तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a की जगह हमने 1 लिया, सम का फार्मूला लगा दिया ऊपर और डिनोमिनेटर में एज इट इज ए आर की पावर n माइनस 1 आएगा। r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और ये आएगा न्यूमरेटर में ए आर की पावर n माइनस 1। तो ये वैल्यू हो गई r की। अब हमारे पास में r की वैल्यू भी हो गई, p की भी और s की भी। ये वैल्यू तो हो गई s की, ये वैल्यू p की और यहाँ पर ये वैल्यू हमने अभी निकाली है r की। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है p स्क्वायर r की पावर n इज इक्वल टू s की पावर n, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं पहले। LHS है यहाँ पर p स्क्वायर r की पावर n, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। p की वैल्यू जो है वो है a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये हमने भी निकाली है p की वैल्यू और इसका हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर है इनटू। अब यहाँ r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू देखिए ये है r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू ए आर की पावर n माइनस 1 और इस पूरे की पावर n, क्योंकि r की पावर क्या है n है, ये जो ब्रैकेट के ऊपर यहाँ स्क्वायर है 2 है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी हर टर्म में, तो a की पावर n में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आएगा a की पावर 2n। इसी तरह से यहाँ 2 की मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r की पावर आ जाएगी n इंटू n माइनस 1 और यहाँ क्या आएगा, ये इस सारे की पावर n है ये, तो n की अंदर हर टर्म की पावर लिखेंगे यहाँ, यानी r की पावर n माइनस 1 इसकी पावर भी n लिख लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में है r माइनस 1 इसकी पावर भी n लिखेंगे, a की पावर भी n और इसी तरह से r की पावर यहाँ पर n की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखिए ये जो r की पावर n इंटू n माइनस 1 है और ये है, यानी एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये a की पावर 2n है और यहाँ a की पावर n है, इसमें एक n सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ a की पावर आ जाएगा n इंटू
और ये हो गया r की पावर n माइनस 1 इसकी पावर n अपॉन r माइनस 1 इसकी पावर n। अब हम क्या करेंगे, देखिए हर टर्म्स की पावर यहाँ n है, a की पावर n है, r की पावर n माइनस 1 इसकी पावर भी n है और r माइनस 1 इसकी पावर भी n है। तो n को हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के सबकी पावर, यानी a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और इस पूरे की पावर को हमने यहाँ n लिख दिया, यहाँ से हटा करके ऊपर लिख दिया ब्रैकेट के बाहर सबकी पावर n। आप देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए। ब्रैकेट के अंदर ये जीपी सीरीज की n टर्म्स का सम है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी ये s है, तो s की पावर हो गया ये n, यानी ये इक्वल टू किसके हो गया, RHS के। तो यहाँ LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, तो हेंस प्रूव्ड।